बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ पर भी रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहुत सारा दुरूद पाक। आइए आज मैं आपसे एक बहुत ही आसान भुने हुए मटन के गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें ना तो हम कोई गोश्त गलाने का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ना ही जो है कोई पपीता इस्तेमाल करेंगे। बताती हूँ कि अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें ना हो तो हम झटपट किस तरह से गोश्त को गलाकर और भुना हुआ गोश्त बना सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने 1 किलो मटन को धो लिया है। 4 अदद प्याज को स्लाइसेस में काटा है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब उसमें जो है वो 1/3 प्याज को मैं डालकर गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो रेसिपी बहुत आसान है। देखिए मैंने 4 अदद प्याज लिए थे और उनमें से जो है वो 3 प्याज को स्लाइसेस में जो कटे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। गोल्डन ब्राउन करने लगी हूँ और 1 अदद प्याज जो कि स्लाइसेस मैंने बचा लिए हैं। अब इसको जो है ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। अब हम इसमें जो है वो मटन शामिल कर देंगे और मटन शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है हम भूनेंगे। मटन को जो है वो कलर चेंज होने तक भुनेंगे, जब तक इसमें पानी खुश्क ना हो जाए मटन का। अब उसके बाद जो है मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और उसके बाद जो है वो इसको हम कंटिन्यू भूनते रहेंगे। जब तक भुनेंगे जब तक जो है वो इसका पानी खुश्क ना हो जाए अच्छे तरीके से। लहसुन अदरक में हम इसको भून रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। हमने प्याज को ब्राउन किया था, उसमें हमने गोश्त शामिल किया। अब उसके बाद हम उसको लहसुन और अदरक के पेस्ट में भून रहे हैं। मटन भुन चुका है। अब इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। हल्दी डालेंगे, यहाँ पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम नमक शामिल कर देंगे। अब उसके बाद जो है वो इसको अच्छे तरीके से हम दोबारा भूनेंगे। अभी तक मैंने जो है वो इसमें कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं किया है और हम इसको जो है वो मटन को मसालों में ही पका रहे हैं। देखिए तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो चुके हैं, गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें जो है वो 3 अदद टमाटर लिए, मैंने उनको स्लाइसेस में काटा और टमाटर शामिल कर दिए। और जो 1 अदद प्याज मैंने बचाई थी वो प्याज इस टमाटरों के साथ मैंने शामिल कर दी। अब जो है वो इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी और उसके बाद जो है वो इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो गोश्त गलाने के लिए जो है ये प्याज और टमाटर काफ़ी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से जो है ये गोश्त गल जाएगा
और बिल्कुल गल के नरम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको इस ट्रिप के ज़रिए से हम जो है अपना गोश्त जल्दी से गला सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो पपीता मौजूद ना हो या गोश्त गलाने का पाउडर मौजूद ना हो तो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए जी हमारा गोश्त गल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारा भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है। कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और कितना बेहतरीन जायके में बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको मज़ीद भून के और उसके बाद जो है वो इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो मैंने डाली हैं। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हरी मिर्चें डाल लें, और अगर नहीं डालना चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको जो है वो मिक्स करेंगे। चमचा जो है वो कोने से चलाएंगे, बीच में से चमचा नहीं चलाएंगे। ये वो ट्रिक्स हैं जो मैं बताती हूँ, उन लोगों को बताती हूँ जो इन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट करी है और उनको जो है वो आ जाए कि किस तरीके से जो है वो चमचा चलाना है। तो कॉर्नर से जब हम चलाएंगे तो अच्छे तरीके से जो है वो मसाला बिल्कुल मिल जाएगा और वो टूटेगा नहीं। माशाल्लाह जो है वो हमारा मटन का भुना हुआ गोश्त बिल्कुल पक्के तैयार हो चुका है। बहुत कम वक्त में तैयार हो गया है और इसके लिए हमने बिल्कुल भी गोश्त गलाने का कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है। तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा कि कितनी कारआमद है। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।